अंदर मत आने दो, अंदर मत आने दो। हमारा बच्चा गायब है, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हुए और इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? हमें भी नहीं पता जापना। अरे आपसे पूछा, हमने गलती कर दी। शांत रहिए आप। खामोश खरगोश, शांत रहिए, शांत रहिए। अब एक एक करके जरा आगे आइए, मन पे काबू रखिए, धीरे से हमें बताइए कि हुआ क्या है। चलो एक एक करके दो। शांत 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 हो जाइए आप सब। अब एक एक करके बताइए, आप बताइए। बाबू जा मेरा बाबू, मेरा बाबू। देखिए ऐसे हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। आपके बाबू को क्या हुआ है ठीक से बताइए, तो ही तो हम आपकी मदद कर पाएंगे। जाबरा, कल रात से हमारे बच्चे घर से गायब है। गायब? इतने सारे लोगों के बच्चे एक साथ रातों रात गायब हो गए। आप लोग जरा तफसील से बताइए कि हुआ क्या है। जहां बना रात को वो मेरे साथ सोया था मेरा बेटा, और सुबह उठा तो देखा कि वो गायब है। जहां बना। अब एक बात बताइए, आपके घर के दरवाजे की कुंडी खुली हुई थी या फिर दरवाजा टूटा हुआ था? नहीं हुजूर, सुबह उठ के देखा तो कुंडी अंदर से बंद थी और मेरा लाल गायब है। आपके गांव में या फिर घर के आसपास कोई मेला या नौटंकी लगी है जहां सारे बच्चे एक साथ जा सकते? हमने वो सारी जगह देख ली जहां हमारे बच्चे खेलने जाते हैं, पर बच्चे कहीं नहीं है। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जरूर जरूर उसका किसी ने अपहरण किया हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे सारे मिलकर शरारत कर रहे हों, आपने उन्हें मारा पीटा होगा, इसीलिए सब साथ मिलकर इकट्ठे होकर कहीं भाग गए हों। मुल्ला जी, अगर बच्चों को भागना ही होता तो रात का इंतजार क्यों करते? दिन में जब वो पाठशाला जाते हैं या फिर खेलने जाते हैं तभी भाग गए होते। ठीक है, ठीक है। देखिए, हमें बताइए कि आपके घर से कोई ऐसी कीमती चीज या कोई भी सामान गायब हुआ है जो ये बच्चे लेकर जा सकते हैं? नहीं नहीं हुजूर, घर के सारे सामान जहाँ थी वही है। सिर्फ मेरे आंखों का तारा नहीं है, वो कहीं चला गया हुजूर। मेरा आंखों का तारा कहीं चला गया। अरे फूफू, मुझे पता है ये औरत झूठ बोल रही है। अरे तारे तो आसमान में होते हैं, इनकी आंखों में कहां से तारे घुस गए? खामोश खरगोश। बीरबल, मुल्ला, आप अपने सारे काम छोड़कर इस मामले की तफ्तीश में लग जाइए। हमें सारे बच्चे वापस चाहिए। जो हुकुम जहां बना। जहां बना, अगर आपकी इजाजत हो तो गायब हुए बच्चों के घरों का मुआयना करना चाहेंगे हम। मुल्ला जी, अब हम भी आपके साथ चलते हैं। आपको जहमत उठाने की क्या जरूरत है बीरबल जी? एक बात याद रखिए, हम अगर मौका वारदात पर पहुंच जाएं तो बच्चों तक पहुंचने हमें देर नहीं लगेगी। भगवान करे ऐसा ही हो और इन सब के बच्चे इन्हें जल्दी मिल जाए। दरीचे शक। तो आज सुबह जब आपकी आंख खुली तो आपका बच्चा गायब था और दरवाजा भी अंदर से बंद था। मोहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बच्चे को उठाकर कोई खिड़की से बाहर ले गया हो? दलीचे शक। दरवाजा अंदर से बंद है, खिड़की में
मोहन जी जरा यहां आइए। वो देखिए, यहां से आपके बच्चे के जाने के पैरों के निशान हैं। पर आपका बच्चा अकेला यहां से गया है, कोई उसे उठाकर नहीं ले गया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को बारिश हुई थी और मेरे बच्चे को बारिश में भीगना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर भला वो अकेले बारिश में कैसे चला जाएगा? बामुलो हिजा होशियार, बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, जापनाओं के जापना, राजाओं के राजा। रुक जाइए, तशरीफ रखिए। सबसे पहले हमें यह बताइए कि वो बच्चों के बारे में कुछ पता चला? जहां बना हम हर बच्चे के घर पर जाकर आए हैं, हर बच्चे के घर का बारीकी से मुआयना भी किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि किसी भी बच्चे के घर में कोई जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं मिले। आपके कहने का क्या मतलब है मुल्ला जी कि ये सारे के सारे बच्चे अपनी मर्जी से गए हैं? हाँ, लगता तो यही है कि अपनी मर्जी से गए हैं। जहां पर सारे बच्चे अपने घरों की कुंडियां खोलकर घरों से बाहर गए हैं, और जिन बच्चों के घर में उनकी कुंडी ऊंची है उन्होंने खिड़की का सहारा लिया है। सारे बच्चे अपने घर से तो निकले हैं लेकिन जंगल की तरफ चले गए। मुल्ला जी, आपके कहने का मतलब है कि आधी रात को बच्चे अपने घर से निकल के जंगल की तरफ गए? शक। दरअसल जहां पना जंगल की तरफ गए वो तो ठीक है, लेकिन उससे बड़ी ताज्जुब की बात हमें ये लगी कि सारे बच्चों के पैरों के निशान सिर्फ जंगल के बाहर तक थे। उसके बाद हमें कोई निशान नहीं मिले। निशान नहीं मिले मतलब जंगल के बाहर से वो कहीं तो गए होंगे? जाहिर है कहीं तो गए होंगे, लेकिन अफसोस कि उन मासूमों के पैरों के निशान जमीन पर सिर्फ जंगल के बाहर तक थे। अब ना जंगल के अंदर कोई निशान है और ना ही गांव लौटने के कोई निशान मिले। ये सारा माजरा हमारे को समझ में नहीं आ रहा। जहांपना हमने भी सारे गायब बच्चों की तस्वीरें बनाकर सिपाहियों को दे दी, पर अब तक किसी भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। शाही खून है हम। हमें तो शुरू से ही पता था कि ये मामला भूत और प्रेतों का है। अब्बा हुजूर, उन मासूम बच्चों को जरूर भूत प्रेत ने ही अगवा किया है। हाँ जहांपना, शहजादे सलीम बिल्कुल सही कह रहे हैं। भूत प्रेत सच में होते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। जरूर भूत प्रेत ही बच्चों को जंगल तक ले गए होंगे और वहां से उड़ा करके गायब कर दिया होगा। खामोश रहिए आप। अगर भूत को बच्चों को उड़ाकर ही लेकर जाना था तो भी जंगल तक लेकर ही क्यों गए? अपने घर से ही उड़ाकर ले जाते। अरे ये भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती है। आप लोग इस तहकीकात को गलत रुख मत दीजिए। जहांपना एक बात तो तय कि हर बच्चा खुद अपनी मर्जी से अपने घर से बाहर गया है। लेकिन क्यों? अगर इस सवाल का जवाब मिल जाता तो। मुझे पता है फूफू। खामोश खरगोश। बीरबल, आप अपनी तहकीकात जारी रखिए और मुल्ला जी आप जंगल का चप्पा चप्पा बूटा बूटा छान मारिए। जी जहांपना। और साथ ही में पूरे राज्य में ऐलान करा दीजिए कि जो भी हमें इन बच्चों को अगवा करने वाले इंसान के बारे में बताएगा हम उसे 1 लाख सोने की मोहरें इनाम में देंगे। तब तक तहकीकात को तेजी से आगे बढ़ाइए। जो हुक्म जहांपना। तकलिया। अरे मित्र तानसेन, ये दिए अपने आप कैसे जल गए? मित्र बीरबल, ये हमारे राग दीपक की ताकत है। और ये दिए क्या है? हम तो हमारे संगीत से बारिश करवा सकते हैं। अगर आपको नहीं आता यकी तो अभी आपको दिखा सकते हैं। मेघारे आजा, मेघा आजा आजा, मेघा
आजा 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 मेघा आजा 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 मेघा आजा आजा मित्र बीरबल, बारिश शुरू हो गई। बारिश नहीं हुए मित्र तानसेन, आपकी छत टपक रही है और ऊपर शहजादे सलीम का गुसल खाना है। छत ठीक करवाइए। मित्र बीरबल, वो तो हम 4-5 सालों में ठीक करवा लेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बाहर आइए, हम संगीत से करवाते हैं बारिश, आप सिर्फ लुत्फ उठाइए। मित्र बीरबल, संगीत की ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। संगीत से कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी? मित्र तानसेन, क्या यह संभव है कि संगीत से किसी के दिमाग को काबू किया जाए? क्यों नहीं? संगीत की सच्ची साधना से सब कुछ मुमकिन है। सिपाहियों, निकालो इस आदमी को हमारी नजरों के सामने से। ये हो कैसे रहा है? हमारे सिपाही एक एक गांव के एक एक नुक्कड़ पर तैनात है, फिर भी बच्चे गायब होते जा रहे हैं। कैसे? मुल्ला जी, ये जंगल की छानबीन करने पे कोई सुराग मिला? जहां बना हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा कि शायद कहीं कोई सुरंग मिल जाए जिसके जरिए बच्चों को वहां से ले जाया जा रहा हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ना बच्चों को अगवा करने वाले का और ना ही बच्चों का कोई सुराग मिल पा रहा है। या खुदा, ये हो कैसे रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारी नाक के नीचे से बच्चों को अगवा किया जा रहा है और हम इस चीज का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कुछ नहीं। कोई तो तरीका होगा हमारे बच्चों को बचाने का। उस गांव से आपके भी बच्चे गायब हुए? हमारा एक ही बच्चा है यहाँ आपके सामने बैठा हुआ है। हमारे बच्चे कहां से गायब होंगे? हमारा कहने का मतलब है हमारी रियासत के बच्चों को बचाने का। जाबना, फिलहाल हमारे रियासत के सिर्फ एक ही गांव में से सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। हमें लगता है कि उस गांव के सारे बच्चों को एक जगह इकट्ठा करके हमें अपनी निगरानी में रखना चाहिए। नहीं जाबना, अगवा करने वाले को पकड़ने का इनका ये मंसूबा हमें बिल्कुल गवारा नहीं। हमने पहले ही जगह जगह पर अगवा करने वाले को पकड़ने के लिए अपना जाल बिछा रखा है। अब ऐसे में अगर सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक सुरक्षित जगह पर रखा जाए तो वो होशियार हो जाएगा, और ऐसे में अगवा करने वाले को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मुल्ला जी, वो प्यारे मासूम बच्चे कोई भेड़ बकरी नहीं कि आप उन्हें चारा बनाकर अगवा करने वाले का शिकार करना चाहते हैं। जापना, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है उन मासूम बच्चों की सुरक्षा। बीरबल सही कह रहे हैं। सारे बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए और उस जगह की सख्त से सख्त हिफाजत की जाए। बिरबल जी, गांव के सारे बच्चे यहाँ आ चुके हैं। हर कमरे में 6-6 बच्चों को रखा गया है और वहां पे सिपाही तैनात कर दिए गए। आप जा सकते हैं। जी। कुछ तो गड़बड़ है। हम अब भी आपसे कह रहे हैं बीरबल जी, गांव से सारे बच्चों को यहां इकट्ठा करने की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। खुदा ना करे अगर अपहरणकर्ता ने यहां से ही सारे बच्चों को अगवा कर लिया तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा मुल्ला जी। यहाँ की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो अपहरणकर्ता कैसे आएगा? आप फिक्र मत कीजिए।
तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे गाँव में, हमारे बच्चे को शांत हो जाओ। हमारे बच्चे हमारे बच्चे। ये क्या सुन रहे हैं हम बीरबल? सारे के सारे बच्चे हमारे महल से तक अगवा हो गए। कहां थे आप? पहरेदार कहां थे? जहापना हम तो अपने घर पे सो रहे थे। आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं पहरेदार कहां थे। और आप बिना मूंछ के बड़े अजीब लगते, पहले मुंह चुकाइए आप अपनी। कहां थे आप? जहां पना हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सारे बच्चों को एकत्रित करने का ये खतरा नहीं मोल लेना चाहिए, लेकिन आपने बीरबल जी की बात को ही मुनासिब समझा। बीरबल, आपके कहने पर हमने माँ बाप से इल्तिजा करके बच्चों को अपनी पनाह में रखा था। अब क्या जवाब दे इन माँ बाप को? खड़े हैं हमारे सामने, देखिए आप जवाब दे दीजिए अगर आपके पास कोई जवाब है तो। हम जवाब देंगे जापन, पर आप सब्र रखिए। इन सब के बच्चे भी आ जाएंगे और बच्चों को अगवा करने वाला भी आ जाएगा। वादा करते हैं आपसे। कब? चल। ये कौन है बीरबल? जापना, यही है वो इंसान जिसने सारे बच्चों को अगवा किया था। सीपी सालार जी, सारे बच्चे तो सुरक्षित है ना? जी हुजूर, सारे बच्चे सही सलामत है, महल में है। उनके लिए मिठाई और फलों का इंतजाम किया गया है, वही वो खा पी रहे हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है। सिपाही, उन बच्चों में से एक बच्चा है अदनान, उसे ले आई। सुना आप लोगों ने? आपके बच्चे माशाअल्लाह सही सलामत हैं और हमारे महल में ही हैं। जाइए, आप लोग जाकर अपने बच्चों से मिल सकते हैं, जाइए। जामना की जय, जामना की जय, जामना की जय। बीरबल, अब जरा ये बताइए कि ये शैतान है कौन और ये हमें देखा देखा सा क्यों लग रहा है? जाना पहचाना ही है जापना। याद कीजिए, कुछ साल पहले हमारे राज्य में चूहों ने तबाही मचा दी थी। चूहों की संख्या बढ़ गई थी, हर तरफ बीमारी फैल गई थी। तभी चूहों को भगाने के लिए आपने हाँ हाँ, वो कोई बीन वाला आया था, वो ये है। जी जापना, ये वही इंसान है। और याद कीजिए, चूहों को भगाने के बाद इसने इनाम में क्या मांगा था? हमारी पूरी रियासत के चूहों को भगाकर आपने एक बहुत ही नेक काम किया है। बताइए आपको इनाम में क्या चाहिए? जहांपना, मुझे बेताज नहीं ताज वाला बादशाह बनना है। मुझे आपके इनाम में आपकी दौलत नहीं, आपकी आधी रियासत चाहिए, क्योंकि बेताज बादशाह हूं मैं। होश में आइए बरखुरदार, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन हम अपनी रियासत आपको नहीं दे सकते। आपको इनाम में अगर और कुछ चाहिए तो बताइए, वो हम आपको जरूर देंगे। मुझे आप अपनी आधी रियासत दीजिए, प्यार से मांग रहा हूं, वरना मुझे दूसरे तरीके भी आते हैं। बेताज बादशाह हूं मैं। गुस्ताख! अगर आपने हमारी रियासत के लिए इतना बड़ा काम ना किया होता तो हम आपका सर धड़ से अलग कर देते। सिपाहियों, निकालो इस आदमी को हमारी नजरों के सामने से। निकल जाओ! अरे नहीं नहीं, आपसे नहीं कह रहे, हमें याद आया कि हमने इससे कहा था कि निकल जाओ। बीरबल, अब ये बताइए कि आपको पता कैसे चला कि ये काम इसी आदमी का है? जापना, ये बात तो हम समझ गए थे कि बच्चों को कोई जबरदस्ती अगवा नहीं कर रहा। बच्चे खुद अपने मर्जी से अपने अपहरणकर्ता के साथ जा रहे। मगर क्यों? इसका एक ही जवाब था, सम्मोहन। जो भी बच्चों को अगवा कर रहा है वो उन्हें सम्मोहित कर रहा है। फिर हमारे मित्र तानसेन ने हमें एक बात बताई कि संगीत से या किसी धुन से किसी के भी दिमाग पर काबू किया जा सकता है। हम जानते थे कि यह इंसान अपनी बीन की धुन से किसी के भी मन को, किसी के भी दिमाग को सम्मोहित कर सकता है। हम समझ गए कि यह सारा खेल इसी का है, क्योंकि इसी ने हमें धमकी दी थी। बस हमने इसकी तलाश की और
बाकी सारा माजरा आपके सामने। बीरबल, फिर भी हम ये नहीं समझे कि जब बच्चे हमारे महल में महफूज थे, पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे, तब इस आदमी ने ये काम किया कैसे? जहां बना इसने पहले एक धुन बजाई, जिससे सभी गहरी नींद में चले गए। फिर इसने एक और धुन बजाई जिसने सिर्फ बच्चों के दिमाग को जगा दिया। और सारे बच्चे इसकी धुन को सुन के इसके पीछे पीछे चले गए। लेकिन बच्चों को अगवा करने का घिनौना काम करने की जरूरत क्या थी आपको? पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं। वही रियासत की लालच जा पड़ा। पहले चूहों को खत्म करने के एवज में ये आधी रियासत चाहता था, और अब इसकी योजना ये थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को अगवा करे और उनके एवज में आपसे आपकी आधी रियासत ले ले। ये बेताज बादशाह ताज वाला बादशाह बनना चाहता था जापना। लेकिन आपने इसको पकड़ा कैसे बीरबल? जापना, हमने सारे बच्चों को जानबूझकर एक जगह इकट्ठा किया। हम जानते थे कि सारे बच्चों को एक साथ अगवा करने की लालच में ये जरूर आएगा। फिर उनमें से एक बच्चे को हमने अपनी सारी योजना बताई। उसे एक आटे की थैली दी और कहा कि जब भी अपहरणकर्ता तुम्हें अगवा करके ले जाए तो ये आटे की थैली में से आटा निकालकर अपने निशान छोड़ते जाइए। और हुआ भी वैसे ही। इसने बच्चों को अगवा किया। हमारे बताए अनुसार उस बच्चे ने आटे के निशान छोड़े और सिपाहियों ने उस निशान का पीछा करते करते इसे गिरफ्तार कर लिया, जहां पर इसने सारे बच्चों को रखा था। जहां बना यही है वो बच्चा अदनान जिसने आटे के निशान छोड़े थे, और इसी की मदद से हमने इस बेताज बादशाह को गिरफ्तार किया। बहुत खूब बेटा, आपने एक बहुत बहादुरी का काम किया। जब हम आपकी उम्र के थे तब हम भी ऐसा ही जिगर रखते थे। ऐसे बीरबल, एक बात समझ में नहीं आई, जब इस धुन का असर सभी बच्चों पे हो रहा था तो इस बच्चे पे क्यों नहीं हुआ? जापना, ये बात आप खुद अदनान से ही पूछ लीजिए। ये भी ठीक है। तो नन्हे सिपाही, जरा हमें बताइए कि इस धुन के सम्मोहन से आप कैसे बचे? छोटे मियां, हम आपसे बात कर रहे हैं। हम बताते हैं जापना, ये अदनान सुन नहीं सकता और ना ही बोल सकता है। इसलिए जब इस बेताज बादशाह ने धुन बजाई तो इसके कानों तक वो धुन गई ही नहीं, इसने सुनी ही नहीं, तो फिर ये सम्मोहित कैसे होते? यही थी हमारी चाल जापना। क्यों बेताज बादशाह, फंस गए ना? खुदा ने एक बच्चे के साथ नाइंसाफी की, उसे सुनने और बोलने की ताकत नहीं दी, लेकिन कमाल की बात देखिए, वही चीज आज उसकी ताकत बन गई जिसकी वजह से हम ऐसे घिनौने अपराधी को पकड़ पाए। इस बच्चे की जिंदगी भर की तालीम की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और मुल्ला जी, इस आदमी को ऐसी सजा दीजिए कि फिर कभी कोई एक मासूम की आड़ लेकर ऐसा घिनौना अपराध करने के बारे में सोच भी ना सके। जो हुक्म जहांपना। और बीरबल, हम आपसे बहुत खुश हैं बीरबल। बताइए, आपको क्या इनाम दे, क्या चाहिए आपको? जो आप कहें वो इनाम आपको मिलेगा। बताइए क्या लेंगे?
जापना इनाम में हम आपकी आधी रियासत मांगते हैं। या अल्लाह, हे भगवान! हाँ, हम बेताज बादशाह हैं और ताज वाले बादशाह बनना चाहते हैं। सवाल करते हैं आप।